हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 5। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो दोनों की आमदनी का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, ए की 35% आमदनी बराबर बी के 25% आमदनी के बराबर है, यानी ए इंटू 5 से काट दिया तो यहाँ आ गया 7 बराबर बी 5 से काटा तो यहाँ आ गया 5। तो यह यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा, यानी ए रेशो बी बराबर 5 रेशो 7। तो हमारा आंसर आ गया बी। देखो दोस्तों, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एलसीएम 7/5 का कितना होता है 35। तो 7 का भाग दिया 35 में तो कितना आया 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 5 का भाग दिया 35 में तो यहाँ कितना आया 7। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कितने इंग्लिश में पास कितने हो रहे हैं 70%, तो फेल कितने हो रहे हैं 30%। वैसे ही मैथ में पास कितने हो रहे हैं 80%, तो फेल कितने हो रहे हैं 20%। तो यहाँ पे वेन डायग्राम लेते हैं फेल का, तो यहाँ इंग्लिश है और यहाँ मैथ। देखो दोस्तों, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं 30%, और मैथ में कितने परसेंट 20%। दोनों में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं 10%। तो यहाँ पे कितना बचा 20%, यहाँ पे कितना बचा 10%, टोटल कितना हुआ 40%, यानी 40% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं 100 माइनस 40% यानी 60%। और 60% का मान कितना दे रखा है 144। तो 100% का मान कितना होगा 144 बटा 60 इंटू 100। इसको काट दिया इससे, इसको काट दिया इससे, तो कितना आया 240। तो हमारा आंसर आ गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। यदि एक्स अपने वेतन का 85% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान हो तो वाई का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक्स की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी इनकम मान लो 100 है, एक्सपेंडिचर कितना है 95 सॉरी, तो खर्च कितना किया 5। ठीक है, अब वाई लेते हैं तो वाई का इनकम कितनी है 100, कितना खर्च करता है 85, कितना बचाता है 5। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोनों की सेविंग बराबर है, तो हमें यहाँ सेविंग बराबर करनी पड़ेगी, यानी इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो x कितना आया 300, यानी इनकम 300 हो गई और सेविंग कितनी हो गई 15। यहाँ हमें y की इनकम कितनी है 100 और सेविंग कितनी आ गई 15,
यहाँ सेविंग बराबर हो गई, इनकम का रेशियो ये हो गया। ठीक है, हमें टोटल इनकम कितनी दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 2000, यानी 300 प्लस 100 बराबर कितना है, 2000। तो 400 कितना हुआ, बराबर 2000। हमें कितना निकालना है, 100। तो 4 का भाग दे दो, कितना हुआ, 100 बराबर कितना हुआ, क्योंकि y की निकालनी है इसलिए 100 ले रहे हैं। 100 तो कितना हुआ, 500। तो हमारा आंसर आ गया 500 रुपये। ठीक है, x की आय का 10% बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20% है, यानी a की आय का 10% बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20%। 5 से काटा तो ये आ गया 2 बराबर 5 से काट दिया तो ये आ गया 3 बराबर 4। देखो दोस्तों, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12। 2 का भाग दिया 12 में तो कितना आया, ए रेशो बी रेशो सी। 2 का भाग दिया 12 में तो कितना आया, 6 रेशो। 3 का भाग दिया 12 में तो कितना आया, 4 रेशो। 4 का भाग दिया 12 में तो कितना आया, 3। ठीक है, रेशो का टोटल कितना हुआ, 13 यूनिट। 13 यूनिट कितना दे रखा है, 7,800 रुपये। तो काट दिया सर इसको 13 से तो कितना आया, 1 यूनिट कितना आया, 600। हमें किस बी की आई निकालनी है, यानी 4 यूनिट निकालना है। तो 4 यूनिट कितनी हुई, 600 इंटू 4 बराबर 2400। तो हमारा आंसर आ गया सी, यानी 2400। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, यानी संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। माना कि संख्या 3 100 है, तो पहली संख्या 25% कम है तो यानी 75 आ गया। दूसरी संख्या 20% कम है तो यानी 80 आ गया। दोनों को 5 से काट दिया तो ये कितना आया, 15। ये आ गया 16। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट आ गया। तो इसको काट दिया 4 से तो ये 15 इंटू 25 बटा 4। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 250 प्लस 175। 250 प्लस 175 नहीं 125 तो कितना हो गया, 375। कितना है, 4 का भाग दे दिया तो कितना आया, 9 3.75%। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेते हैं। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% ठीक है, तो x का x बराबर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, x रेशियो y कितना दे रखा है, y 100 है तो x 90 आ गया। ठीक है, यानी 10:9। y कितना है, 125 से कितना परसेंट, 110% अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसको 25 से काट दिया तो कितना आया, 5 इंटू 11 110 बटा 4 y कितना दे रखा, 10 है तो x कितना हो जाएगा, x बराबर वो
5 इंटू 110 बटा 4, y कितना था 10, तो 10 का भाग दिया, और हमें चाहिए x यानी 9, 9 से इंटू किया, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, कितना हुआ 9 पंजे 45 इंटू 11 बटा 4, कितना आया 5, 9 और 4 बटा 4, यानी 1, 2, 3.7, तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी ने 32% अंक प्राप्त किए और वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा, यानी पासिंग मार्क्स पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखो उसने 20% अंक प्राप्त किए एक ने, और वो कितने 30 से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 32% प्राप्त किए और वो पासिंग मार्क्स से 42% अधिक लाया, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 12, टोटल कितना हुआ 72। ठीक है दोस्तों, तो 1% कितना हुआ 12 का भाग दे दिया, तो 6 अंक, यानी 1% 6 अंक का है, हमें चाहिए 30 अंक, यानी 5 से इंटू किया, 5% इंटू 6 इंटू 5 यानी 30 अंक, यानी 30 अंक का 30 अंक का परसेंट कितना है 5%, यानी पहले विद्यार्थी को 20% प्लस 5% पास होने के लिए 25% लाना अनिवार्य था, तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी गणित तथा 400 विद्यार्थी अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। यदि 300 विद्यार्थी इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं तो तब इन दोनों विषयों के लिए नामांकित विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, गणित यानी मैथ में कितने हैं 500 विद्यार्थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कितने हैं 400 विद्यार्थी, दोनों विषय में कितने हैं 300 विद्यार्थी, तो कितना बच गया यानी 200 विद्यार्थी, इतना कितना बचा 100 विद्यार्थी, टोटल कितना हुआ 200, 300 और 100 यानी 600। तो इन दोनों नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 600, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी से में तथा निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी और 35% को पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है। शेष 9,050 रुपए की बचत करती है। तो सोफिया का वार्षिक आय कितना है? देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी शेष का कोई बात नहीं की गई, यानी टोटल ही इनका टोटल ही परसेंटेज होगा, यानी 25, 15 और 35 कितना हुआ 25 टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 25% प्लस 15% प्लस 35% कितना हुआ 25 और 15 40 और 35 कितना हुआ 75%, तो ये आ गया 70% खर्च हो गया। तो सेविंग कितना हुआ 100 माइनस 75% यानी 25%। सेविंग कितनी 25%, वो किसके बराबर है 9,050 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हुआ, यानी 9050 इंटू 4
तो कितना हुआ, इंटू किया तो 36,200। हमें कितना निकालना है, वो वार्षिक आय निकालनी है, यानी 36,200 इंटू 1200। तो इसे इंटू किया तो कितना आया, 0,0443। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, मिस्टर एक्स की अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यर्थ करता तथा शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पे, 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे शेष की बात की गई है, यानी पहले कितना 20% खर्च करता है। 20 का रेशियो कितना हुआ, 1/5, यानी 5 तो 1 खर्च कर देता है, तो बचा कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना परसेंट आया टोटल, 25% और 15%। 25 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10, टोटल कितना हुआ 50 और 65%। ठीक है, 100 इनकम में 65 खर्च हो गया, तो कितना बचा 35%। 35 का रेशियो कितना आया, 5 से काटा 20%, और ये कितना आया 7%। तो यानी 20 रेशियो 7%, दोनों को इंटू किया तो कितना आया 100 और 28, यानी उसकी सेविंग कितनी हुई 28%। टोटल इनकम 100% है, यानी 28% बराबर किसके, 9,800 के। ठीक है, तो 100% कितना हुआ 9,800 इंटू 100/28। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट दिया किससे, तो इसको काट दिया 7 से, तो 4 आ गया। इसको काट दिया 7 से, तो 1 और 4 आ गया। फिर 2 से काटा 2, इससे काटा 7 से। ठीक है, 7 इंटू 100 इंटू 100/2। ठीक है, इसे काट दिया तो ये 3.5 इंटू 100 इंटू 100, तो कितना हुआ 35,000 रुपये। तो उसका मासिक आय हो गई ए। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए चाहिए कि घोल में चीनी की प्रतिशत 70% हो जाए। देखो दोस्तों, बिफोर शुगर रेशियो वाटर कितना है, यानी 30% और 70%। ठीक है, रेशियो कितना है 3:7। चीनी मिला रहे हैं, आफ्टर का रेशियो कितना होना चाहिए 70 रेशियो 30, तो कितना हुआ 7 रेशियो 3। ठीक है दोस्तों, तो चीनी मिलाई जा रही है, तो वाटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इंटू किया किससे 3 से, इसको किया 7 से, तो कितना हुआ 9 रेशो 21। ये कितना हुआ 49 रेशियो 21। यहाँ वाटर सेम हो गया। ठीक है, पहले शुगर 9 थी, अब कितनी हो गई 49, तो डिफरेंस कितना आया 40 का। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। तो शुरू में घोल कितना था 9 और 21 यानी 30 यूनिट का मान कितना है 75 ग्राम। तो 1 यूनिट का कितना आया 75 ग्राम बटा 30। हमें चाहिए 40 ग्राम और 40 यूनिट का मान कितना आया 75 बटा 30 इंटू 40। 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा 2, ठीक है, और ये आ गया 5 इंटू 4, टोटल कितना हुआ 100 ग्राम। तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 लीटर नमक का एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस घोल में कितना पानी और मिला जाए कि नमक की मात्रा 5% रह जाए। देखो दोस्तों B4 कितना है 6% नमक है यानी सॉल्ट एंड वाटर। 6% वाटर है तो कितना 94 सॉरी 6% नमक है तो वाटर कितना हो 94%, ठीक है। और आफ्टर पानी मिलाया तो कितना परसेंट सॉल्ट रहा 5%, तो वाटर कितना हुआ 95%। ठीक है दोस्तों, यहां पे इसको काटा 3%, ये काट दिया इसको कितना आया 47%, ठीक है। यहाँ काट दिया 1%, यहाँ आया 19%। देखो दोस्तों उसने पानी मिलाया है तो चीनी सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पे 3% है, यहाँ तो 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आया 3%, यहाँ कितना आया 57%। ठीक है दोस्तों, तो पहले पानी कितना था 47%, बाद में कितना 57%, कितना बढ़ा 10%। वो ठीक है दोस्तों, हमें 10% का मान चाहिए, तो हमारे पास 50% का मान कितना दे रखा है 25 लीटर, ठीक है। तो 1% का मान कितना आया 25 बटा 50 लीटर, हमें चाहिए 10 लीटर का मान, तो 10 से इंटू कर 10% का मान चाहिए, तो 25 बटा 50 इंटू 10, काट दिया 10 से, 5 से काटा 5, यानी 5 लीटर हमारा आंसर आ गया यानी बी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर यानी एल्कोहल और रेशो वाटर के 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी कितना परसेंट 30%, तो एल्कोहल कितना 70%, यानी 7:3 हो गया। फिर बाद में एल्कोहल रेशो वाटर, उसमें कितना एल्कोहल यानी एल्कोहल मिलाया तो पानी का प्रतिशत कितना रह गया 15%, कितना बचा वो एल्कोहल कितना बचा 5%, तो रेशियो कितना आया 5 से काट दिया तो 3 17। हमने क्या मिलाया है इसमें कितना एल्कोहल मिलाया है, यानी हमें एल्कोहल मिलाया है, ठीक है। तो वाटर सेम रहेगा, तो या वाटर सेम है, तो एल्कोहल कितना मिला 7 से 17 यानी 10, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है 1 लीटर, और हमें 10 ही निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 यानी 1000 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, 20 किलोग्राम स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, यानी स्प्रिट और वाटर 10% पानी है, यानी 10% पानी है, तो स्प्रिट कितना हुआ 90%, रेशियो कितना हुआ 1:9। ठीक है दोस्तों, और अब बाद में क्या हुआ
पानी की मात्रा बढ़ाकर, पानी बढ़ाया है या तो स्पिरिट रेशियो वाटर, तो 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया है, यानी पानी मिलाना है 25% क्या करना है वाटर को, यानी 25%, तो स्पिरिट रह गया 75%, यानी 1:3। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या मिलाया है पानी, तो स्पीड सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 9 है तो यहाँ 3 है, तो इसको पूरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ गया 9:3। ठीक है, पहले वाटर 1 था, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो डिफरेंस कितना आया 2 का। ठीक है, टोटल कितना है, पहले 9 और 1 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है 20 kg स्प्रिट, 20 kg, तो 2 लीटर का मान कितना हुआ, यानी 5 से भाग दे दो तो 2 यूनिट का मान हो गया 20/5 kg, यानी 4 kg। तो हमारा आंसर आ गया 4 kg। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है, यानी एल्कोहल रेशियो वाटर, 20% एल्कोहल है तो वाटर कितना रह गया 80%, रेशियो कितना आया 1:4। ठीक है, फिर एल्कोहल रेशियो वाटर, 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत पूछिए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 3 लीटर यानी टोटल कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना आया 15 लीटर, तो 1 यूनिट का कितना आया 3 यूनिट, यानी 3 लीटर एल्कोहल है और 12 लीटर वाटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी एल्कोहल की मात्रा कितनी आई 3 लीटर, और वाटर कितना हुआ 12 लीटर प्लस 3 लीटर और मिला दिया तो कितना हुआ 15 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा है कि मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत, यानी टोटल कितना हुआ, टोटल 3 लीटर प्लस 15 लीटर, तो एल्कोहल प्लस वाटर अब कितना हो गया 3 लीटर प्लस 15 लीटर, कितना हुआ 18 लीटर। एल्कोहल कितना है, एल्कोहल कितना है 3 लीटर, तो 3 लीटर बटा 18 लीटर इंटू 100 काट दिया 6 आ गया, कितना आया 2/3%, तो हमारा एल्कोहल प्रतिशत कितना आया 16%। ठीक है, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखो दोस्तों, मिल्क रेशियो वाटर कितना है, वाटर है 10%, तो मिल्क कितना हुआ है 90%, तो रेशियो कितना हुआ 9:10 और 9:1। अब हमने कितना पानी और मिला दिया, यानी मिल्क रेशियो वाटर, जिसमें दूध की प्रतिशत कितनी रह गई 50%, तो पानी कितना हुआ 50%, रेशियो कितना हुआ 1:1। हमने क्या मिलाया पानी, तो पानी सेम रहेगा, पानी मिला दिया तो दूध सेम रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दूध कितना है 9 और यहाँ पे 1 है, तो इसको पूरे को कितने से इंटू करना पड़ेगा 9 से इंटू किया तो 9 आ गया, ये आ गया 9। पहले कितना था पानी 1, अब कितना हुआ 8, कितना बढ़ गया 8 यूनिट। ठीक है, तो देखो दोस्तों टोटल कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है 100 लीटर, तो
1 यूनिट का मान कितना हुआ 10 लीटर, हमें चाहिए 8 लीटर का मान, 8 यूनिट का मान, 8 यूनिट का 8 से इंटू किया तो कितना 80 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है 3:2। ठीक है, जिसमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। देखो दोस्तों, तो हम बी बॉयज यानी गर्ल्स रेशियो ले लेते हैं 300 और 200। ठीक है, तो 20% लड़के बालिग है, तो नाबालिग कितनी 80%, तो 300 का 80% कितना हुआ, काट दिया 240। और 25% लड़कियां बालिग है, तो नाबालिग कितनी 75%, तो 200 का 75% कितना हुआ 150। ठीक है, टोटल कितना हुआ 390। यहां पे टोटल कितने थे 500, तो 500 इंटू 100 काट दिया 00 से 00, 5 से काटा 5 7 35। ठीक है, कितना बता 40, 5 से काटा 8 8 5 40, यानी 78 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, लड़कों को 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिली, तो इन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ले लेते हैं, यानी 4 और 1, यानी हम 400 ले लेते हैं। ठीक है, और 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब लड़कों की 75% को छात्रवृत्ति मिली, तो कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिली 25% को, तो 400 का 25% कितना हुआ 100। ठीक है दोस्तों, अब 70% को लड़कियों के 70% को छात्रवृत्तियां मिली, तो कितने को 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी 100 का 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितना आया 30। यानी कितने हुए टोटल, कितने हुए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली 100 प्लस 30 130 जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से 500 में से, तो कितना हुआ परसेंट, 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 2, कितना बचा 30, 5 के 30, यानी 26% आ गया। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। देखो दोस्तों, इसका सिंपल, टोटल कितना परसेंट हिंदी में कितने 52% और अंग्रेजी में कितने 42%, यानी 1 मिनट। देखो दोस्तों, 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितना बच गया इसमें बच गया 52 में से 17 गए, तो कितने बचे 35, और यहाँ 42 में से 17 गए, तो कितने बचे 25। टोटल कितना हुआ 5 और 5 10 और 7 22, नहीं सॉरी 7 17 फिर 1 3 3 6 1 7 7, तो 70% जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट है। तो पास स्टूडेंट कितने हुए 100%,
-70%, तो कितना आया 23%। ठीक है, तो हमारा